हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 1 1 2 रिलेटिव सॉर्ट एरे। सो द क्वेश्चन इज गिवन टू एरेज ARR1 and ARR2। द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 द एलिमेंट्स ऑफ एरे 2 आर डिस्टिंक्ट एंड द एलिमेंट्स इन एरे 2 आर ऑल्सो इन एरे 1। ठीक है, तो इनपुट में हमें दो एरेज दे रखी है और जो एरे 2 है उसमें एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, अलग अलग है, रिपीट नहीं कर रहे एलिमेंट्स। और ये जो एरे 2 के एलिमेंट्स है ना, ये प्रेजेंट है एरे 1 में भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है एरे 1 ऑन द बेसिस ऑफ एरे 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे ये है कि सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 सच दैट द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ आइटम्स इन एरे 1 आर सेम एज इन द एरे 2। एलिमेंट्स डू नॉट अपीयर इन द एरे 2 शुड बी प्लेस एट द एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो पहले हमें क्या करना है कि देखो, जैसे हमें रिलेटिव ऑर्डरिंग देखनी है ना, तो जैसे ARR2 में जो है ना, वो 2 जो है 1 से पहले आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है आउटपुट में आपको जो है 2 1 से पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 जो है वो 3 से पहले आ रहा है। ठीक है, ARR2 में यानी एरे 2 में 4 जो है 3 से पहले आ रहा है, तो आप जो आउटपुट लिखोगे उसमें भी 4 3 से पहले आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे मेरे को इस वाली एरे को करना है सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एरे। ठीक है, तो देखो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि यार ARR2 में ना जो है 2 आ रहा है, यानी कि सबसे पहले मेरी जो आउटपुट में जो एरे आएगी ना उसमें भी 2 सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, और वो किस एलिमेंट का 2 आएगा, वो आएगा एरे 1 का। तो एरे 1 में अगर मैं देखूँ तो एक 2 मेरा यहाँ पे आ रहा है एंड एक 2 मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पे भी आ रहा है, मेरे 3 बार 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 3 बार मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 3 बार जो है 2 आ गया पहले। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि भाई उसके बाद आ रहा है मेरा 1। ठीक है, 1 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बार आ रहा है जो कि ये है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। उसके बाद देखूंगा मैं कि 4 कितनी बार आ रहा है मेरा, अब क्योंकि अगला एलिमेंट 4 है तो 4 आया मेरे को सिर्फ एक बार, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 4। उसके बाद मिला मेरे को 3। 3 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2, बस 2 ही बार है, तो यानी कि 2 बार आपने यहाँ पे लिख दिया 3। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ ना, इधर तो मैं ट्रैवर्स करते हुए चल रहा हूँ ARR2 को, और उसका जो एलिमेंट मिल रहा है मेरे को उसको मैं देख रहा हूँ कि ARR1 में वो एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि भाई कितनी बार आ रहा है, तो कुछ कुछ रिलेटेड है ये फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, यानी कि मेरे को ARR1 के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी पड़ेगी कहीं पर, है ना, ताकि मैं पता लगा सकूँ कि वो एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। उसके बाद देखो 9 पर अगर मैं गया तो 9 मेरा सिर्फ एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। देन 6 में मैं गया तो 6 भी मेरा एक ही बार आ रहा है, तो 6 आ गया मेरे को, और यहाँ पे 9 भी लिख दिया था। अब देखो ये सब करने के बाद ARR1 में एरे 1 में 2 एलिमेंट्स बचे हुए हैं अभी, ये है मेरा 7 वाला एंड 19 वाला। तो इनको मैं लिख दूंगा अपनी आउटपुट वेरे में, बट इनको मेरे को लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो 7 पहले आ जाएगा एंड 19 पहले आ जाएगा, तो ये जो होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा आउटपुट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो देखो यहाँ पर सेम ही आउटपुट होगा ये। ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि भाई आपको जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी पहले तो, कि भाई फ्रीक्वेंसी का ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि एरे 2 से मेरे को एक एक एलिमेंट जो मैं उठा रहा हूँ वो मैं चेक करूँगा उसमें मैप में, या आप मैप बना सकते हो यहाँ पर कि भाई वो कितना आ रहा है इसमें फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि भाई आप ऑर्डर मैप बनाओगे कि अनऑर्डर मैप बनाओगे, तो देखो हमें जो है यहाँ पर एक ऑर्डर मैप बनाना चाहिए। एक ऑर्डर मैप क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि एक तो होगा ये कि उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो आपको सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएंगे, और दूसरी चीज़ कि जब आप अपने इस एरे 2 के जितने एलिमेंट्स हैं सबको ट्रैवर्स कर दोगे, ठीक है, तो जो कुछ एलिमेंट्स रह जाएंगे ना एरे 1 में, ठीक है, उनको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है। ठीक है, तो मैप में वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर पे होंगे, उनको सिंपली एज इट इज मुझे जो है अपने आउटपुट एरे में लिख देना है बस। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या बोला कि भाई एक मैप बना दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है मेरे को, एरे 2 के लिए आप सॉरी एरे 1 के लिए आप मैप बना रहे हो, तो जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 2 मेरा कितनी बार आ रहा है, 2 मैं देखो यहाँ पर तो 1 2 एंड 3 3 बार आ रहा है। ठीक है, और 3 मेरा कितनी बार आ रहा है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे जो है सिर्फ 2 बार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 1 मेरा कितनी बार आ रहा है, 1 आ रहा है मेरा सिर्फ एक बार। ठीक है, इनको मैं जो है मार्क भी करते हुए चलता हूँ। उसके बाद 4 आएगा मेरा एक बार, और बाकी सारे एलिमेंट जो है मेरे सिर्फ एक एक बार ही आ रहे हैं। देखो 4 6 7 9 है ना, 19 सब जो है एक एक बार आ रहे हैं। तो यहाँ से मैंने मैप बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मेरे को एक एक इसमें ट्रैवर्स करते हुए चलना है मेरे को, तो एक फॉर लूप यहाँ पे लगा दूंगा, और जैसे पहला एलिमेंट मेरे को मिला 2, तो मैं मैप में चेक कर रहा हूँ कि भाई 2 कितनी बार आ रहा है। अच्छा 3 बार आ रहा है, तो 3 बार 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। देन मेरे को पता चला कि अगला एलिमेंट है 1, 1 कितनी बार आ रहा है, अच्छा सिर्फ एक बार आ रहा है, तो ऐसे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे करते करते मैं लास्ट तक पहुंच जाऊंगा जब ये एरे मेरे खत्म हो चुका होगा।
इसके बाहर जब मैं आ चुका हूँगा तो यहाँ लास्ट पे ऐसे भी लिखा होगा कि भाई 9 जो है मेरा, सॉरी 9 से पहले 7 आएगा क्योंकि ये एक ऑर्डर मैप है। 7 मेरा एक बार आ रहा है और 19 मेरा जो है वो भी एक बार आ रहा है, तो ऐसा लिखा रहेगा। और ये सारे एलिमेंट्स तो जो है खत्म हो चुके होंगे क्योंकि इनको आपने यूज़ कर लिया होगा, तो इनकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो चुकी होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप एलिमेंट्स लोगे ना, इनकी फ्रीक्वेंसी को भी कम करते जाना है। उसके बाद मेरे को पता चला कि लास्ट में दो दो एलिमेंट बचे हैं, इनको सिंपली एज इट इज़ आप लिख दो इनके पीछे, क्योंकि ये जो है ऑर्डर मैप है, तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये एक सॉर्टेड फॉर्म में इसमें स्टोर हो रखे होंगे, ठीक है। तो इसका जो हम कोड देखते हैं एक बार। कोड मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी। तो देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे सिंपली एक मैप बना दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें स्टोर करा दी। तो एम पी ऑफ ए आर आर वन के लिए मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूँ, तो ए आर आर वन आई का जो है प्लस प्लस करते जा रहा हूँ, यानी कि एक मैप मेरा रेडी हो चुका होगा बन के। उसके बाद मैंने क्या बताया कि भाई एरे टू में मेरे को ट्रेवर्स करना है, ठीक है, और एरे टू से एक एक एलिमेंट्स को उठाना है। तो एरे टू के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया है, ठीक है। और एरे टू में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे एक एक एलिमेंट जो मेरे को मिल रहा है मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मैप में जो है ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि भाई जो मेरा एम पी ऑफ एन है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और जब तक वो ग्रेटर देन जीरो है तब तक भाई उसको ऐड करते हुए चलो। जैसे यहाँ पर देखो दो जो था मेरा 3 बार था, तो मैंने क्या करा, पहले फर्स्ट टाइम 2 ऐड करा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो 2 हो गया होगा ये। देन सेकंड टाइम करा तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम कर दी, 1 हो गया होगा ये। देन 2 बार करा, मतलब एक बार फिर से करा तो इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो चुकी है। अब जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई, अब मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो मैंने बताया कि भाई जब तक फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन जीरो है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना कि मेरे को एरे वन को सॉर्ट करना ना, तो मैं सेम एरे में मॉडिफिकेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी सेम एरो को मॉडिफाई कर रहा हूँ, इनपुट एरो को, ठीक है। वरना आप चाहो तो यहाँ पर एक अलग से एरे भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे क्या करा है, स्पेस ज़्यादा ना लगे तो उसके लिए सेम एरे में मैंने इसको कर दिया मॉडिफाई। तो ए आर आर वन की जो अब वाली वैल्यू होगी उसमें चला जाएगा एन, और इंडेक्स आगे बढ़ा दूंगा। इंडेक्स मैंने यहाँ पे इनिशियली जीरो से डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इंडेक्स मैंने आगे बढ़ा दिया, और जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कम करना है, तो रेड्यूस द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये सब करने के बाद मैंने बताया कि भाई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होंगे मेरे उसमें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ़ देयर आर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स प्रेजेंट्स, ठीक है। तो उसमें मेरे को क्या करना है भाई, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे हैं अब उनके लिए मेरे को एक फॉर लूप लगा देना है एमपी में, जो कि एक्स्ट्रा बताएगा। एक एक करके मेरे को उन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को जो है लेते हुए जाना है और ऐड करते हुए जाना। तो देखो यहाँ पर भी मैंने सिमिलरली सेम चीज़ करी है कि वाइल एक्स्ट्रा डॉट सेकंड, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने यहाँ पे करी थी ना, कि पहली बात तो चेक करना पड़ेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो ए आर आर एफ वन में जो है एक्स्ट्रा डॉट फर्स्ट आप डाल दो, ठीक है। एक्स्ट्रा डॉट फर्स्ट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट होता है मैप में, ये सेकंड होता है। तो फर्स्ट मेरा एलिमेंट दिखा रहा है और ये दिखा रहा है मेरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मेरे को फर्स्ट डालना है, तो आप जो है फर्स्ट में डाल दो, और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, आप माइनस माइनस कर दो, यानी डिक्रीज करते हुए चलो। तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हुए चलना है, और इन आई को जो है आप सिंपली बढ़ाते रहोगे, लास्ट में रिटर्न कर देना है मेरे को एरे वन, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट भी कर देते हैं। तो देखो ये सबमिट भी हो गया एंड 121 डेज आर कंप्लीटेड। और इसकी मैं अगर बात करूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप ओ ऑफ एन का यूज़ करो व्हेन एन इज़ द लेंथ ऑफ एरे वन। यहाँ पे आप बोल सकते हो ओ ऑफ एम लग रहा है वेयर एम इज़ द लेंथ ऑफ एरे टू, और बाकी ये एक मैप में ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है यहाँ पर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो सकती है, यहाँ पे ओ ऑफ एन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मैप का यूज़ कर रहा हूँ।